स्वागरात के साथ भी पूरे दिन आपके साथ, मतलब शादी जैसे निकाह तो दिन में हुआ था, रात में? निकाह रात में हुआ था। रात में हम 12 बजे यहीं आए थे गाजियाबाद ही, मुझे यहीं लेकर आया था। ये कब से ले रखा था इसने मकान पहले से? ये भी नहीं पता मुझे। एड्रेस दिखा रखा है कि मैं तो यहीं रहता हूँ। उसी एड्रेस का है? उसी एड्रेस का ये कि मैं तो घर हिंदुओं का है मुसलमानों का? मुसलमान है। मुसलमान मुसलमान ही है वो भी। बट जब उनको मैंने बताया, उन्होंने कहा बेटा हमें तो पता ही नहीं, हमने तो घर दे दिया, हमें तो रेंट पे उठाना था। अब कौन उसका घर है? पूरा घर है? नहीं, ग्राउंड फ्लोर में है। एक रूम सेट है, 1 BHK है। तो रात को आपका निकाह हुआ? रात को निकाह हुआ और मुझे तो यही लग रहा था कि ये रुकेगा, फिर ये 3 बजते ही चला गया। 3-4 बजे घर चला गया। या फ़ोन आने लगे थे कि इसके पास घर से कि पापा का फ़ोन आ रहा है। अच्छा, एक नाम सेव था मोहम्मद उमर नाम से इसके फ़ोन में। मैं कहती किसका फ़ोन आ रहा है, ये इतने कॉल्स कौन कर रहा है? कि वो मम्मी कर रही हैं, ये ना मेरे भतीजे का नाम है, उसके नाम से नंबर सेव कर रखा है। और बाद में पता चला इसी का बेटा 5 साल का, 4 साल का। जी, तो इसका मतलब उसकी वाइफ का नंबर? वाइफ का नंबर होगा, वही कॉल कर रही थी। उसी के कॉल आते हैं। कभी इसने मेरे सामने कॉल अटेंड नहीं करी, मतलब उस 2 हफ्ते के बीच जब तक नहीं पता था कॉल अटेंड नहीं करी। मेरे पास आता था, फ़ोन बंद कर एयरप्लेन मोड पे लगा दिया। रात को बंद रहता था? रात को बंद रहता था फ़ोन इसका। लेकिन रात को रुका नहीं? रुका नहीं। 8 बजे आता था, 10 बजे घर। 10 बजे आपके पास रात को 8 बजे आता था? हाँ। यानी दुकान से? दुकान से सीधा, दुकान बंद करके सीधा मेरे पास, और रात को 10 बजे चला जाता था। 2 घंटे रुकता था मेरे पास। यानी रिलेशन बनाने के लिए आता था? रिलेशन बनाने के लिए आता था। खाना पीना मैं ही बनाती थी। खाता था वो? हाँ, खाता था। इसका मामा का बेटा जो मैं बताया, वो ही सामान देने आता था। फिर उस पर और मुझ पर एलिगेशंस लगा दी। अब जब रात में तुम नहीं हो, इमरजेंसी में मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैंने आपको बताया जैसे मेरा कंसीव हुआ, तो उस बीच मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी। इमरजेंसी में मेरा कभी BP लो, कभी वॉमिटिंग। तो जब मैं उसके साथ जाती थी ना रात में, इन दोनों का अफेयर चल रहा, रातों में घूमते फिरते हैं। और कौन लेके, जब मैं अनजान शहर में, मैं दिल्ली से हूँ, अनजान शहर में जब मैं किसी दूसरे पर्सन को नहीं जानती, इससे तुमने मिलवाया, तुम इसको निकाह में लेके आए, उसी को तो जानूंगी ना मैं, उसी से तो कहूँगी हर दुख तकलीफ। तुम अपना फ़ोन नहीं उठाते घर जाके बीवी के। तब भी मैं, देखिए, मैं ये था, पता चलने के बाद भी मैं शांत रही कि ठीक है, इसके घर में मैंने कुछ नहीं करवाया। वो तो ऊपर वाले ने क्या करा ऐसा कि मेरी कज़न की शादी थी। मेरी कज़न की शादी में इसके जो है मामा के बड़े वाले बेटे के ससुराल वाले आए हुए थे, उनके ज़रिए इनके घर में पता चला। अच्छा। आपकी कजन की शादी मतलब दिल्ली थी, वजीराबाद? आप गई थी? हाँ जी, मैं गई थी। तो वहाँ पर इसके रिश्तेदार आए हुए कैसे थे। आए हो? तो आपने बुलाया था उनको? उनके मेरे जो कज़न थे मामू, उनके ही जानकार थे। अच्छा। सैफी में। तो तब पता चला उनके घर में। तो आपने बताया उनको या कैसे? मतलब मैंने नहीं बताया। ये इसको मेरे साथ देख लिया, मुझे बुलाया, बेटा ये कौन है? अच्छा। मैंने कहा हस्बैंड है मेरे। कि इसकी तो एक वाइफ वहाँ है, आप कैसे? फिर उन्होंने सब पूछा मुझसे, मैंने उन्हें सब बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने तब जाके इसके घर में बात रखी। जी। तो ये तो आपको तो बाद में जब मतलब चीज़ें बदल गई, आपके बेबी पेट में कंसीव हो गया, उसके बाद चीज़ें बदली, उसके बाद भी आपको साथ रखने के लिए बिल्कुल? जब मैंने इसको बताया मुझे कंसीव है, हटा दे गिरा दे, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, इसके यही वर्ड्स है, मुझे नहीं चाहिए। मेरी सिर्फ तो नीड्स पूरी कर, बच्चे में रहेंगे घर पे। अच्छा। जी। मतलब शारीरिक संबंध बनाने के लिए? संबंध बनाने के लिए ही रखा था इसने मुझे, यही सच है। इसने बोला भी है मुझसे कि मैंने तुझे सिर्फ इसी चीज़ के लिए रख रखा है, तू मेरे लिए और कुछ है नहीं। शर्म नहीं आई उसे? आपने कहा नहीं कि यार तुम क्या कह रहे हो, क्या मतलब मैंने यही चीज़ बोली। मैंने क्या, यही चीज़, इसकी बहन की डेथ हो चुकी है 2 साल पहले, इधर पता नहीं। मैंने कहा यही चीज़ अगर वो जिंदा होती उसके साथ, तो मेरे फिर मारा इसने कि तू उसका नाम अपनी ज़ुबान से ले कैसे रही है। तो अच्छा। हाँ, तुमने कहा होगा कि तुम्हारी बहन को कोई ऐसे करे, तो फिर इसने मुझे मारा। बहन भी किसी की ज़रूरत पूरी करने भर की हो, क्या तू मेरी बहन का नाम अपने मुंह से कैसे ले रही है? और जबकि खुद की बेटी है, इसकी पहली औलाद बेटी ही है, इसको तब शर्म नहीं आई। दोस्त के साथ भी रिलेशन बनवाने के लिए? जी। इसके भाइयों ने भी खूब धमकियाँ दी मुझे। इसका छोटा भाई अजरू सैफी, कि हमारे भाई को जो जो करना था कर लिया, अब तू पीछे हट रही है, हम तुझे मारे। जैसे भाई ने जो कर लिया वो ठीक है? हाँ। भाई को कुछ नहीं कहना? भाई को कुछ नहीं कहना कि हमारे भाई ने तो जो करना था देखो वो कर ही चुका है, अब तुम पीछे हट जाओ।
अगर तुम पीछे नहीं हटोगी हम मार देंगे। मैंने तो नस तक काटी है, मैंने उन्हें दिखाया है। ये नस कटी हुई है आपकी, आपने काटी? जी मैंने काटी है। तो देखिए क्या स्थिति है, आप समझ सकते हैं किस टॉर्चर से गुजरी है। मेरा ये तो कई बार आपने कोशिश की है। हाँ, तो इसको फर्क नहीं पड़ा। इसने कहा, आपने इसके सामने काटी के दिखाई कि मैं मर जाऊंगी? इसके सामने नहीं काटी, ये फ़ोन तो उठा रहा था लेकिन आ नहीं रहा था कि मुझे ऐसा कर दिया था इसने। ना मेरे पास खर्चा, मेरा सारा गोल्ड लेके भाग गया ये, सारा गोल्ड। मेरे पास 1 रुपया नहीं था, एक ये समझ लिया खाने पीने के लिए। मैं उससे कहती थी कि आ जाओ, रेंट सर पर आ रहा है, मकान मालिक रोज़ आ रहा है रेंट के लिए, तू मर जा। मर जा? तू बोलता था कि मर जा? तू मर जा। कैसे मर जाऊं? तू मर जा। मैंने हाथ काटा। मैंने कहा देखो, मैं सच में, इसके मामा के बेटे ने आके पट्टी वट्टी करी थी, वो आ गया था, पता मुझे होश भी नहीं था। वो कब आया, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद। उसने हाथ में पट्टी वगैरह करी, मुझे उठाया। उसने जब फ़ोन मिलाया ना इसको, तो इसने कहा उससे कि तू पहुँचा कैसे, मरने देता ना। फिर यही चीज़ इसका भाई आया था मुझसे मिलने अगले दिन, उसने मुझे बुलाया था कुछ बात करने के लिए। तो उसने मेरा हाथ देखा कि अच्छा आप फिर ज़िंदा कैसे हो अब तक, आपको तो मर ही जाना चाहिए, नहीं मरोगे तो ये मार देगा। उसकी भी शादी हो रखी है? उसकी भी शादी हो रखी है, बेटी है उसकी भी 2-3 साल की। तो किस तरह के लोग हैं, किस तरह का खानदान है कि सारे के सारे एक जैसे ही हैं? सारे एक जैसे हैं। FIR दर्ज कराई है मैंने, 23 तारीख को ही हुई है, 23 मई को। अभी तक इनकी कोई गिरफ्तारी, कोई कुछ नहीं हो रहा। किसी की भी नहीं हुई? किसी की भी नहीं हुई। पुलिस कुछ कर ही नहीं रही है। क्यों ऐसे, क्यों? पता नहीं क्यों इतना डिले कर रहे हैं ये लोग, समझ में ही नहीं आ रहा। जब इतना सब कुछ हो गया, वो तो मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं तो सोच रही थी अगर मैं यहाँ नहीं होती तो पुलिस भी फिर तो मेरे मरने के बाद ही सब कुछ करती, इनकी गिरफ्तारी वगैरह। अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। आप क्या चाहते हैं? इसको सज़ा दिलवाना चाहती हूँ मैं, ताकि ये अभी अगर ये इतनी आसानी से इसको छोड़ दिया, क्या गारंटी है कल को किसी और लड़की के साथ ये ना करे। गारंटी तो आप बता रहे हैं कि शादी के बाद ही, मतलब जो आदमी शादी के 10 दिन 15 दिन बाद ही, अब माइनर बच्ची की बात कर रहे हैं आप, कैसे? उसकी बेटी की उम्र क्या होगी? 11 साल। और उस बच्ची की जिसके साथ संबंध बना है उसकी? 13। बताइए। अपनी बेटी याद नहीं आई उसको? ये तो यही बताएगा ना। पूछा नहीं आपने कि शर्म नहीं आती तुमको? कह रहे तुझे क्या मतलब, अब तू पूरी कर। तू पूरी नहीं करेगी फिर मैं बाहर जाऊंगा। नीड्स। तो संबंधों के दौरान भी कुछ ये मतलब रिलेशन भी कुछ अलग तरह के थे, इसका भी मतलब कि मानसिकता कुछ? मुझे लगता ही है थोड़ा सा मेंटली है ये, क्योंकि जिस हिसाब से मैं खुल के नहीं बता सकती, बट आप भी समझदार हैं, समझते भी हैं लोग कि ये लड़की इसके पास जाने लायक नहीं है। अच्छा। जी दोनों मैच्योर रूप से नहीं इन्वॉल्व होते, यही इन्वॉल्व होता था? हाँ। मेरी तो रज़ा ही नहीं होती थी, पी कर मेरे साथ ज़बरदस्ती। मैं इससे कहती थी मुझे नहीं करना, तुम जाओ अपने घर, वाइफ है। वाइफ तो है ही, तू पूरी कर मेरी नीड्स। मैं उससे खुश नहीं हूँ। अच्छा। ये वर्ड्स हैं इसके। उससे खुश क्यों नहीं था? फिजिकली उससे खुश नहीं था ये, अच्छा। कि अब उसमें वो बात नहीं रही जो अब तुझ में। ये ना क्या हवस कि वो आदमी को औरत की लत नहीं छूटती, ये वो उस तरीके का आदमी है ये। औरत इनके लिए एक सिर्फ खिलौना है। खिलौना है। पूरी करना इनको शौक, उस खिलौना गुड़िया है। गुड़िया है। मन भर गया तोड़ के फेंक दो, नया नया है संभाल के रख लो, ये वो इंसान है। सिर्फ यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम है इनका। इस पत्नी से बात हुई आपकी इनकी? हाँ, वो क्या कहती है? वो बहुत बदतमीज औरत है वो। चले उसको भी बदतमीज क्या ही को, जब अपने पे गुजरती है, जब खुद का पति ऐसा करे तो गुस्सा तो निकलता ही है। उसको भी क्या ही कहूँ मैं। वो भी इसकी रोती थी वो कि मुझे भी मारता है, मुझे भी पीटता है, सेम ऐसे ही। अच्छा, ये एक अकेला ऐसा नहीं है, इसके साथ के जो हैं, इसके मामा का बेटा, नहीं मामा का नहीं, सॉरी, चाचा का बेटा, नाम नहीं लूँगी, एक और इसका दोस्त है, इन्हीं की भी उसमें ही है, सैफ़ी है वो भी। ये ऐसे ही हैं, शादी है, बच्चे हैं, तब भी बाहर अफेयर हैं सबके। चल रहा है काम। छोड़ देते हैं, पैसा दिखाते हैं, लड़की पटाते हैं, रूम पे लेके गए, करा, 1 बारी 2 बारी 3 बारी, चौथी बारी में लड़की चेंज। सबका यही है। तुम्हारे रूम पे भी लेके आते थे? मेरे रूम पे लड़की नहीं, बट हाँ उनसे मिलवाया है मुझे, बातचीत हुई है मेरे साथ। उन लोगों ने तो खैर ऐसा कुछ व्यवहार नहीं था।
जी। अब आप क्या चाहते हैं, क्या सज़ा मिले इसको? सज़ा मिले जो सरकार से पॉसिबल हो सकता है। मैं यही कहना चाहूँगी योगी जी से, मैं यही हाथ जोड़ के यही कहना चाहूँगी कि इसको, इस जैसे जितने भी हैं और ये, इसको जल्द से जल्द सज़ा मिले और आगे ऐसे काम जो हैं रोके जाएं ताकि लड़कियों की ज़िंदगी बचे। क्योंकि धर्म बदल लिया आपने, क्यों? मैंने बताया, मैं हर मौलवी के पास गई, हर इसके घर में, मतलब मैं इसकी दुकान पे ऐसी बैठी थी, 7-8 मौलवी खड़े थे मेरे आसपास। सबके आगे ऐसे हाथ जोड़ के मैंने बोला है कि आप लोग करवा दिए, मेरा इससे कुछ करवा दिए, सही करवा दिए, या तो मुझे ये डिवोर्स देना चाह रहा है, इसको मेरे सामने ले आइए, डिवोर्स दे दिए, शांति से घर के घर में बात दब जाएगी। पहले तो मुझे ऐसे बदतमीजी, वहाँ का एक और है, वहाँ इसकी दुकान पे एक था, उसने मुझे धक्का दिया। मौलवी नहीं? मौलवी ने धक्का दिया? मौलवी था वो, वहाँ का अपने आप को पार्षद वगैरह बताता है कहीं का, उसने मुझे धक्का दिया। कौन है, नाम क्या है उसका? हाजी शम्मी। हाजी? हाजी शम्मी हज करके आया था? पता नहीं, हाजी शम्मी वही लगाते हैं जो हज करते हैं। हाँ, तो उसने मुझे धक्का दिया। मैंने फिर हाथ झटक के कहा, मैंने कहा अंकल आपकी उम्र का लिहाज है, मैं कुछ नहीं कह रही, मैं तमीज़ से बात करना है, आप मुझसे तमीज़ से बात करिए। फिर आसपास के लोग बोले कि आप अकेले आए हो। मैंने कहा जी, आपको पता है हम आपको मार के फेंक देंगे, आपकी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी, और आप यहाँ किस हिम्मत करके आए, कैसी हिम्मत थी जो आप यहाँ पे आए। मैंने कहा आपके ही बिरादर का लड़का है, आपके ही मोहल्ले का, तो आप लोग, हमारा कोई रोल नहीं है, वो आपको मारे पीटे, जिंदा छोड़ दे, कुछ भी करे, हमारा कोई रोल नहीं है। आप यहाँ पे आएंगे तो हम आपको मारेंगे। आप उनसे हेल्प मांगने गई थी कि उसकी दुकान पे आए थे वो लोग? हेल्प मांगने गई थी, उसकी दुकान पर ही थे वो लोग मौजूद, वहीं पे आसपास सबको बुलाया था मैंने। किसी ने हेल्प नहीं की? क्या कहा? सबने यही कहा कि मर जाओ, मरना है तो निभाओ। किसी ने ये कहा निभाओ। मैंने फिर उनसे एक बात बोली, मैंने कहा जो अपने बीवी बच्चों का नहीं, वो मेरा क्या हो जाएगा, किस मुंह पे निभाऊं मैं? आप गारंटी दे दिए मैं निभा लूँगी। उन्होंने कहा जी हम कोई गारंटी नहीं देंगे, अगर नहीं निभ रही आपसे तो कहीं जाके मर जाओ आप, अगर घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनके ये डायलॉग थे सबके। तो उम्मीद खत्म हो गई थी उस साइड? ख़त्म हो गई थी, मैं ही ख़त्म हो गई थी। जब मैं यहाँ आई थी मेरी हालत ऐसी थी कि बिल्कुल ही ख़त्म, बस ऐसी हालत थी मेरी। कब से हो यहाँ पर? 1.5 महीना हो गया, इन लोगों ने मुझे नया जीवन दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद कंफर्टेबल हो? जी, बहुत बहुत खुश हूँ मैं यहाँ। सच बताना है? सच में बहुत खुश हूँ मैं यहाँ। हम पे कोई दबाव नहीं डाल सकता, ना तुम पे डाल सकता। हम आए हैं, इनके थ्रू आए हैं, लेकिन एक लड़की की बहुत इज्जत करते हैं हम। इंसान सबसे महत्वपूर्ण होता है निदा। अगर किसी भी तरह की कोई, सच कह रहा हूँ 100% आप कह सकते हैं, मुझे आपका इज्जत पूरा सहयोग। सम्मान ही तो मिला है यहाँ मुझे, मतलब जब से मैं यहाँ हूँ इतना सेफ महसूस करती हूँ ना कि अगर जैसे कोई आ भी जाता है, यही लोग मुझसे ऐसे बात करते हैं, मैं इनकी ही बच्ची, ये बेटी की तरह बता रहे हैं, की तरह एकदम। है भी कि कहने में है बस? है, वाकई है। इज्जत मिलती है, इज्जत मिलती बेटी है। की तरह। जो अपनी बेटी के लिए करते हैं वही मेरी बेटी मेरे लिए करते हैं कि नहीं ये भी मेरी बेटी है। अब इनकी एक बेटी है मेरे से 2 साल छोटी है, जो उसके लिए वही मेरे लिए है सेम। भाई भी हैं इनके, तो उन्हें मैं चाचा ही बोलती हूँ, वो भी अपनी भतीजी मानते हैं मुझे। जो बोल दूँ, मतलब जैसा कह दूँ वैसा ही होना है, हमारी बच्ची ने बोला है, ऐसी है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। भविष्य में क्या सोचा है? भविष्य में देखिए, अभी तो फ़िलहाल ये स्थिति से निकल जाऊँ, फिर उसके बाद ही कुछ सोच पाऊँगी मैं अपने लिए। हिंदू ही रहना है? हिंदू रहना, कोई दबाव नहीं था मेरे ऊपर, ना आगे होगा कुछ नहीं। शादी वादी करोगी? शादी करूँगी, कोई लड़का मिल गया अच्छा सा, वो भी अब मेरे पापा हैं, ये अब यही देखेंगे जी। मुस्लिम अच्छा लड़का मिल गया? नहीं, मुस्लिम कहाँ, धर्म बदल गया। हिंदू से करोगे? पढ़ के अभी फ़िलहाल, अभी मैंने बताया, मैं अभी दिमाग कुछ सोचा नहीं है। अभी फ़िलहाल मैं इसको चाहती हूँ इसको सज़ा मिले जल्द से जल्द, क्योंकि अभी मेरा डिवोर्स फाइनल नहीं हुआ है। ये सामने ही नहीं आ रहा। पहले तो ये कह रखा है, ये डरा हुआ है, और मैसेजेस कर करके मुझे धमकियाँ देता है अभी भी कि तू एक बाप की औलाद है, तेरे अंदर दम है तो तू दादरी आ जा। वहाँ बुला रहा, तुम यहाँ बुलाओ ना कि तुम तो आओ ना गाजियाबाद पे। नहीं आएगा। क्यों? जब मैं बुलाती हूँ, हाँ तू नहीं आ सकती ना, क्योंकि तू एक बाप की औलाद नहीं है, ये है वो, तो मतलब किसी तरीके से मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। यहाँ तो पता है यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि अब मेरे साथ कौन है कौन नहीं है इसको पता भी, इसका कोई भी यहाँ आके मेरा कुछ नहीं करवा सकता। तो पढ़ाई
करना, जो छूट गई है उसको करना चाहते जी, बीए कंटिन्यू हैं, यानी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। चाहती हूँ। ग्रेजुएशन शादी करोगी वैसे? शादी करने के लिए अभी तक तो नहीं है, मन नहीं बनाया, क्योंकि अभी यही इतने ट्रॉमा, इतने ज़्यादा, मतलब ये समझ लिए बिल्कुल ही मेंटली अब भी डिस्टर्ब हूँ मैं अभी, मतलब। लेकिन हाँ, एक तरह से मैं खुश भी हूँ कि मुझे एक नया परिवार मिला है, बट वो जब चीज़ें याद आती हैं, ट्रॉमा, तो उस चीज़ से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, डर। याद आती है फिर से। जी, क्या कहोगी लड़कियों को, जो लड़कियां कई बार मोहब्बत में धोखा खाने के कगार पे होती है, खा जाती है? माँ बाप के सिवा मोहब्बत कोई नहीं करता, दुनिया सिर्फ मतलब की है, मोहब्बत होती ही नहीं है, नहीं होती। ये कह रही हो? ये मैं कह रही हूँ, मोहब्बत नहीं होती। बहुत महत्वपूर्ण बात कर रही हूँ। कि अगर आपको लग रहा है ये इंसान मुझसे मोहब्बत करता है और अपने माँ बाप से लड़ रहे हो, आप तो बहुत गलत कर रहे हो। माँ बाप को दिखाओ, माँ बाप जहाँ चाहें वहाँ शादी करो, अपनी मर्जी चला के अपनी ही ज़िंदगी ख़राब है। ये आजकल की लड़कियां तो ये समझती है कि माँ बाप से बेहतर हम खोज लेंगे अपने लिए। नहीं, कोई नहीं हो सकता। हम पेरेंट्स को हमेशा पता होता है हमारे बच्चे के लिए क्या बेहतर है, क्या चीज़ हमें अपने बच्चे को प्रोवाइड करनी चाहिए, वो उसी चीज़ के हिसाब से सब कुछ लेके अच्छा सा हम सफ़र ला के देते हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती करी है जो मैंने अपने पेरेंट्स की नहीं सुनी। उन्होंने कहा हुआ बहुत है, कहा, बहुत कहा, मैं लड़ी नहीं, मैं इसी से करूँगी, बहुत बातें थी, नाराज़ भी हुए वो लोग, उनकी नाराज़गी भी नहीं देखी मैंने, मिल तो रही है सज़ा, ये है। तो वेदिका जो कह रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि दुनिया में सिर्फ माँ बाप की मोहब्बत बिल्कुल पवित्र होती है, उसमें कोई लालच नहीं होती है, और तमाम जो संबंध होते हैं सब मतलब के होते हैं। लड़का मोहब्बत क्यों कर रहा है पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्त क्यों मोहब्बत कर रहे हैं पता है, पड़ोसी क्यों मोहब्बत कर रहे हैं पता है, लेकिन माँ बाप सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें, इसलिए मोहब्बत कर रहे हैं। तो ये जो इन्होंने जो झेला है उसके बाद ये बात निकली है, और ये सत्य भी है कि किसी पर विश्वास करने से पहले माँ बाप की सलाह जरूर लीजिए, तभी बेहतर रिश्ते आप पा सकेंगे, उसको जी सकेंगे। धन्यवाद वेदिका, आपने हमको समझ दिया। नमस्कार। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, ताकि फिर किसी निदा को इस ट्रॉमा से ना गुजरना पड़े, किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो जैसा इनके साथ हुआ। लेकिन एक बात और, जिन्होंने खुलासा किया कि माइनर बच्ची के साथ रिलेशन, लगातार उसको डरा कर धमका कर कई महिलाओं के साथ संबंध रखना, तो इस व्यक्ति पर तो इंट्रोगेट होना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए, और उन बच्चों का रेस्क्यू भी करना चाहिए जो इसकी वजह से आज अंधेरे में है, ट्रॉमा में है। नमस्कार, जय हिंद।